अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। इस लेक्चर में हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस को एक्सप्लेन करेंगे और इनका सेंटेंस में सही इस्तेमाल सीखेंगे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इनको इस्तेमाल करते हुए मिस्टेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबॉडी लाइक यू। इस सेंटेंस में एवरीबॉडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जिसके साथ वर्ब लाइक गलत इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि एवरीबॉडी को सेंटेंस में सिंगुलर प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इस सेंटेंस में एवरीबॉडी को प्लूरल की तरह इस्तेमाल किया गया है। सो यहाँ पर लाइक की जगह लाइक्स होना चाहिए, तब जाकर ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। तो आइए पहले इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, फिर इसका सही इस्तेमाल सीखेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउंस. Indefinite pronouns or words that are used to refer to someone or something in a general way without being specific about whom or what you are referring to. ये हमारे पास ऐसे अल्फाज हैं जो किसी चीज़ या शख्स का अमूमी तौर पर हवाला देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ज़रा समझिएगा कि यहाँ पर अमूमी से क्या मुराद है। जैसा कि आपने दूसरे प्रोनाउंस के टाइप्स में देखा होगा कि वो स्पेसिफिकली किसी चीज़ या शख्स को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। जैसा कि अगर मैं कहूँ ही इज स्टडीइंग, वो पढ़ रहा है, इस एग्जाम्पल में ही एक स्पेसिफिक शख्स का हवाला दे रहा है जो कि मुज़क्कर और सिंगुलर है। जबकि अगर मैं कहूँ ऑल और स्टडीइंग, सब पढ़ रहे हैं, तो इस एग्जाम्पल में ऑल जो कि इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ये अमूमी तौर पर सब का हवाला दे रहा है, यानी ना ही तो उनका जेंडर बता रहा है कि वो मुअन्नस है या मुज़क्कर, या इसके अलावा उनकी तादाद के बारे में भी एग्जैक्ट नहीं बता रहा कि उनकी तादाद कितनी है। तो जब भी आप अमूमी तौर पर किसी चीज़ या शख्स का हवाला देना चाहें, तो तब आपने इनडेफिनेट प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं, ये तमाम इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इनमें से कुछ का इस्तेमाल सिंगुलर, कुछ का प्लूरल, और इनमें से कुछ वर्ड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो आइए सबसे पहले इनमें से वो प्रोनाउंस अलग करते हैं जिनको सेंटेंस में सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एनीथिंग, एनदर, एनीबॉडी, एनीवन, इनफ, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, लेस, लिटिल, मच, नोबॉडी, नो वन, नथिंग, one, other, somebody, someone, something. अब नेक्स्ट प्लूरल indefinite pronoun, both, few, fewer, many, others, several. ये सब प्लूरल प्रोनाउंस हैं। इसके अलावा all, any, more, most, none और some, ये सब जुमले में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए अब इनको एग्जाम्पल्स की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। सिंगुलर एग्जाम्पल, वन वॉज स्टूडेंट एंड अदर वॉज टीचर। एक तालिब इल्म था और दूसरा टीचर था। इस एग्जाम्पल में वन और अदर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो सिंगुलर है, वॉज। इसका प्लूरल फॉर्म वर होता है। सो ये तमाम सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउंस जुमले में हमेशा सिंगुलर वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए प्लूरल इनडेफिनेट प्रोनाउंस का। मैनी हैव ट्राइड बट फ्यू हैव सक्सीड। बहुत से लोगों ने कोशिश की लेकिन बहुत कम कामयाब हुए हैं। इस एग्जाम्पल में मैनी और फ्यू जिस हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल किए गए हैं वो प्लूरल है, यानी हैव, जिसका सिंगुलर फॉर्म हैज होता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास उन इनडेफिनेट प्रोनाउंस के हैं जिनको सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। ऑल आर इक्वल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। आइन के मुताबिक सब बराबर हैं। इन दोनों एग्जाम्पल्स में ऑल का इस्तेमाल मुख्तलिफ किया गया है। फर्स्ट एग्जाम्पल में ऑल सिंगुलर वर्ब के साथ और सेकेंड एग्जाम्पल में ऑल प्लूरल वर्ब के साथ इस्तेमाल हुआ है। इसकी वजह इन दोनों सेंटेंसेस में ऑल का इस्तेमाल मुख्तलिफ सिचुएशन में किया गया है। फर्स्ट एग्जाम्पल में ऑल जिस चीज़ का हवाला दे रहा है वो मुबहम है, यानी आपको कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि ये किन चीज़ों का हवाला दे रहा है। जबकि अगर सेकेंड एग्जाम्पल में देखा जाए तो यहाँ पर मुल्क के तमाम अवाम का हवाला दिया जा रहा है जो आइन के पाबंद हैं। अच्छा, कुछ मज़ीद एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Here is some, यहाँ कुछ है। Some have arrived, कुछ पहुंच गए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में some सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब is के साथ इस्तेमाल हुआ है और सेकंड एग्जाम्पल में some प्लूरल हेल्पिंग वर्ब have के साथ इस्तेमाल हुआ है।
अब ज़रा समझिएगा कि आया इन दोनों सेंटेंसेस में एक जैसा प्रोनाउन सम फर्स्ट में सिंगुलर और सेकंड जुमले में प्लूरल के तौर पर क्यों इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, फर्स्ट एग्जांपल जिस सिचुएशन में यूज़ हुआ है उसको ज़रा समझते हैं। फर्ज करें आप मुझसे पूछते हैं कि शुगर कहाँ है, और मैं आपको जवाब में कहता हूँ कि हेयर इज सम, यहाँ कुछ है। इससे मुराद कि यहाँ पर चीनी की कुछ मिकदार मौजूद है। अब चूंकि चीनी हमारे पास सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है। जबकि अगर सेकंड एग्जाम्पल को देखा जाए तो यहाँ पर हम कुछ लोगों की बात कर रहे हैं जो जाहिर सी बात है कि एक से ज़्यादा है तादाद में, इसीलिए हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल किया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।